अपनी लंबी हाथ बढ़ा के नदी से मछली पकड़ती है। ऐसे ही एक रात, बहन पेड़ चुड़ा, मैं कहती हूँ मेरी मछली अभी वापस कर दे। कितने दिन हो गए मैं मछली नहीं खाई। अगर तेरे हिस्से की एक मछली खा लूं तो क्या हो जाएगा? तू तो मछली पिशाच है, जब चाहे मछली खा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी मछली मुझे लौटा दे। कितनी मेहनत से पकड़ी थी और वो तू खाएगी। तू तो बहुत लालची है। तू जाके पेड़ में रहे, मछली खाने की लालच क्यों? क्या मैं अपनी मर्जी से पेड़ों वाली चुड़ैल बनी हूँ? भूल गई बचपन में पिता हम दोनों बहनों में से तुझे मछली पिशाच और मुझे पेड़ों वाली चुड़ैल की शिक्षा दी थी, ताकि हमारे परिवार में कभी पंछियों के अंडे, फल और मछली की कमी ना हो। मैं वो सब नहीं सुनना चाहती। माता पिता अब जिंदा होके इंसान बन गए हैं। अब तो अपना देख और मैं अपना। बहन मछली पिशाच की ऐसी बातें सुनकर पेड़ों वाली चुड़ैल को बहुत दुख हुआ। फिर वो उदास होके, ये बात मैं याद रखूंगी। तू मेरी बहन होकर भी मुझे एक मछली नहीं खाने दी, और आज माता पिता ना होने के कारण तो मुझे पराया कर दिया। अब मैं इस शमशान के बरगद के पेड़ पर नहीं रहूंगी। ये कहकर पेड़ों वाली चुड़ैल शमशान छोड़कर थोड़ी दूर जाके एक नीम के पेड़ पर रहने लगी। लगता है कि इस रास्ते से कोई आ रहा है। हाँ, कोई साइकिल लेकर इस तरफ ही आ रहा है। राम 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 राम। जल्दी जल्दी मुझे इस शमशान को आदत हो जाएगी। देखना, तब मछली बहुत अच्छा लगेगा। और ये सब कुछ इमली के पेड़ से देख रही थी पेड़ों वाली चुड़ैल। जरा नाटक तो देखो, ये बच्ची तो बहुत नखरे कर रही है। मछली खाने वाले को नहीं मिलती, जिसे मिल रही है वो नहीं खाती। उधर रात का खाना खाने के बाद मछुआरे की पत्नी, नीनी तो मछली खाया ही नहीं, मैं रसोई में जाकर रख देती हूँ। अच्छा, कल सुबह आप मछली पकड़ने के लिए जाएंगे ना? हाँ भाग्यवान, कल मैं लक्ष्मणपुर गांव के एक तालाब में मछली पकड़ने जाऊंगा। निकलने से पहले जलपरी की वो जादुई सल्क जरूर जाल में स्पर्श करा लेना। हाँ भाग्यवान, जलपरी के जादुई सल्क की वजह से आजकल जाल में खूब मछली फंस रही है। अब हमें कोई चिंता नहीं। हमारे कष्ट और मेहनत को देखकर शायद भगवान ही जलपरी के रूप में हमें मदद करने के लिए आए थे। चलो सोना भी है, अब मैं मछली को रसोई में रख कर आती हूँ। मछुआरे की पत्नी बची हुई मछली रसोई में रख देती है। रात को जब सब सो जाते हैं तब पेड़ों वाली चुड़ैल, आप जाके मौका मिला, रास्ता एकदम साफ है। ये कहते ही चुड़ैल अदृश्य होकर रसोई में घुस जाती है। फिर मछली का ढक्कन खोलकर चुड़ैल कहती है, मछली की क्या खुशबू है। आज कितने दिनों बाद मेरी किस्मत खुली है। आज जी भरकर मछली खाऊंगी। चुड़ैल रसोई में बैठकर बड़ी मजे से मछली खाने लगी। फिर सारे मछली खा जाने के बाद चुड़ैल, अरे वो कांच के जार में क्या चमक रहा है? मछुआरे की पत्नी किसी जलपरी के सल्क के बारे में बात कर रही थी, जिसे जाल में स्पर्श कराते ही बहुत सारी मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं। जरा देखो तो। ये कहते ही पेड़ों वाली चुड़ैल कांच का जार हाथ में उठाती है और उसमें रखी जलपरी की सल्क को हाथ में लिए अच्छे से देखने लगी। ठीक उसी समय उसके हाथ से जार फिसलकर गिर के टूट जाता है। भाग्यवान, रसोई से किसी चीज की गिरने की आवाज आई। रसोई में कोई चोर तो नहीं घुसे? क्या? जलपरी का सल्क तो रसोई में रखा है, जल्दी जाकर देखो। तब घेंटू मछुआरे एक लकड़ी उठाकर रसोई की ओर बढ़ता है। रसोई में कौन है? कौन है रसोई में? बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। अरे लगता है कोई इस तरफ आ रहा है, लेकिन ये जादुई जलपरी का सल्क का क्या करूं? हाँ, इस सल्क को मैं अपने बालों में स्पर्श करा लेती हूँ। चुड़ैल जलपरी की जादुई सल्क अपने बालों में स्पर्श करा के सल्क वहीं छोड़कर फिर अदृश्य होके
सीधा अपने इलाके में चली जाती है। फिर देखो तो मछुआरे की पत्नी सच कह रही थी या झूठ। नदी में जाकर बालों को पानी में डुबाकर देखती हूँ कि मछली फंसती है कि नहीं। नदी के किनारे बैठकर वो अपने बाल नदी के पानी में डुबो देती है। फिर पैरों वाली चुड़ैल वो के बालों जादुई में गुफा। मुझे सावधानी से झरने को पार करके अंदर जाना पड़ेगा। जब वो दुष्ट सपेरा छुपके से गुफा में घुस रहा था, तब इच्छाधारी नाग नागिन गुफा के अंदर उनके परिवार में नया सदस्य आने का खुशी मना रहे थे। नागराज, आप खुश तो है ना हमारे 2 अंडे देखकर? नागिनी, मैं बहुत खुश हूँ। सदियों से सिर्फ हम दोनों ही इच्छाधारी नाग नागिन थे, और इतने बरसों की तपस्या के फल स्वरूप हमारा चारों इच्छाधारी नाग नागिनी के परिवार बनेंगे। और नाग नागिनी की ये सारी बातें छुपके से सुन रहा था वो दुष्ट सपेरा। अरे, यहाँ तो मनी के साथ 2 अंडे हैं। नाग नागिन जैसे ही गुफा से निकल जाएगा, मैं जाके अंडे और मनी को चुराऊंगा। चलिए ना नागराज, ये खुशखबरी हम प्रकृति देवी को सुना के आते हैं। इसके बाद इच्छाधारी नाग नागिन अपना रूप बदल के सांप का रूप लेते हैं। फिर वो गुफा से बाहर चले गए और ठीक उसी वक्त अब जाके मौका मिला है। आया था मनी चोरी करने, मिल गया नाग नागिन का 2 जादुई अंडे। ये कहकर वो सपेरा पहले नाग नागिन का मनी चुरा लेता है। फिर बहुत ही सावधानी से दोनों अंडे को अपने थैले में भर के फिर से झरने की पानी को पार करके जंगल से जाने लगे। प्रणाम प्रकृति देवी। बरसों के बाद हम दोनों आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए आए हैं। हे प्रकृति देवी, सदियों की तपस्या के बाद हमारे 2 अंडे हुए हैं। हाँ देवी, ये खुशखबरी सुनाने के लिए ही हम दोनों आपके पास आए हैं। ये खुशखबरी सुन के मैं बहुत ही आनंदित हूँ, लेकिन इस समय मेरा मन बहुत ही विचलित हो रही है। आपकी बेचैनी का कारण क्या है प्रकृति देवी? क्योंकि अभी मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम दोनों इस समय गुफा में ना होने की वजह से एक दुष्ट सपेरा तुम्हारे 2 अंडे और नागमणि चुरा लिया है और अभी वो जंगल के रास्ते से भाग रहा है। ये क्या कह रहे हैं देवी? हमारी 2 अंडे को आप रक्षा कीजिए। केवल आप ही हैं जो हमारे अंडे को बचा सकते हैं। तुम दोनों जल्दी ही इस रास्ते से लौट जाओ। मैं अपनी कुदरती शक्ति द्वारा बारिश और तूफान बना के उस सपेरा को रोकने की कोशिश करती हूँ। ठीक उसी वक्त वो सपेरा जंगल से भागने की समय अचानक तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। बार बार आसमान में बिजली कड़क रही है, मानो जैसे पूरे जंगल और प्रकृति गुस्से में गरज रही है। अरे बाप रे, अचानक ऐसा तूफान क्यों शुरू हो गया? अंडे नागमणि चोरी करने के लिए प्रकृति देवी नाराज तो नहीं हुआ? मुझे जितना जल्दी हो सके इस जंगल से निकलना होगा। ये कह के सपेरा फिर से दौड़ने लगे और दौड़ते हुए वो पैर फिसल के गिर गया और गिर जाते ही उसके थैले से नागमणि और 2 अंडे भी गिर गया। जोर से गिरा रे। अरे ये क्या, इतना जोर से गिरने के बाद भी अंडा नहीं फूटा? और मणि कहाँ गया? वो रहा। ये उठा के मैं यहाँ से जल्दी भागता हूँ। सपेरा जब अपने थैले में नागमणि और अंडे भर रहा था, तब नाग नागिन दूर से उसे देख लेता है। वो देखिए नागराज, वो सपेरा थैले में अंडा भर रहा है। उसे आप रोकिए नागराज। तू वही रुक जा, जालिम सपेरा। अरे बाप रे, इच्छाधारी नाग नागिन मुझे देख लिया। भागना पड़ेगा, मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन किधर? अरे वो रहा एक नदी, मैं कूद के यहाँ से भाग निकलता हूँ।
ये कहते ही सपेरा दौड़ के नदी में कूद जाता है, फिर तैरते हुए भाग गया। इधर तब नागिन, आप कुछ कीजिए नागराज, वो सपेरा मेरा अंडा चोरी करके ले जा रहा है, कुछ कीजिए। वो सपेरा हमारा नागमणि भी चोरी करके ले गया। मणि के अलावा हम शक्तिहीन हैं। तो फिर चलिए नागराज, हम प्रकृति देवी के पास जाते हैं, हमारे अंडे और मणि के लिए उनसे मदद मांगते हैं। इधर तब सपेरा नदी में बहुत देर तक तैरने के बाद, वो रहा, नदी किनारे एक घाट दिखाई दे रहा है। उस जंगल से अरे देखो तो जरा, बिस्तर पर अंडे रख के न जाने कहाँ चला गया। लगता है ये आदमी पूरा पागल हो गया है। मैं जाके अंडे को अंडे की जगह में ही रख के आती हूँ। ये कहते ही वो 2 अंडे उठा लेती है। फिर मुर्गी की कमरे में जाके अंडे से बच्चा निकलने के लिए वो 2 अंडे भी रख देती है। अब ठीक है, तुम सब निश्चिंत होकर बैठ जाओ, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूँगी। उधर से तब सपेरा का चिल्लाने की आवाज आई। ये क्या? वो 2 अंडे कहाँ गया? किसने चोरी किया? कौन लिया? तब सपेरा की पत्नी कमरे में आके सपेरा से कहती है, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जी? 2 अंडे करके पागल हो गया। मैं बिस्तर पे 2 अंडे रखे थे, जरूर तुम्हारे बिल्ली ने खा लिया। लो कर लो बात, मेरी बिल्ली क्यों अंडे खाएगी? मैं ही तो वो 2 अंडे लेकर मुर्गी की कमरे में रख के आई हूँ। और ये सारी बातें इच्छाधारी नाग नागिन दरवाजे के पास खड़े चुपके से सुन लेते हैं। तब नागिन नागराज से कहती है, नागराज, अभी सपेरा अपनी पत्नी से झगड़ रही है, चलिए ना अब हम जाके हमारे 2 अंडे वहाँ से उठा लेते हैं। हाँ नागिनी, जल्दी चलो, सपेरा आने से पहले ही हमारे 2 अंडे को बचाना ही होगा। ये कहते ही वो 2 सांप मुर्गी की कमरे की तरफ चले जाते हैं। तब इधर, बहुत अच्छा किया, अब चलो मुझे दिखाओ कहाँ है वो 2 अंडे। अरे बाप रे बाप, चिल्लाना तो बंद करो और चलो मेरे साथ। इसके बाद सपेरा और उसकी पत्नी मुर्गी की कमरे की तरफ जाते हैं। फिर मुर्गी की कमरे में आके सपेरा की पत्नी ने कहा, यहीं पर 2 अंडे रखी हूँ। कहाँ है वो 2 अंडे? जल्दी दिखाओ मुझे। कौन सा वाला 2 अंडे? ये 2 अंडे। नहीं, ये 2। नहीं, ये 2। ओहो, ये तुमने क्या कर दिया? अब हटो, मैं देखता हूँ। ये कहते ही वो सपेरा एक एक करके अंडे उठाया और फोड़ने लगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम ये क्या कर रहे हो? गया मेरा सारा अंडा गया। अरे तुम ये क्या कर रहे हो जी? अरे पगलाए गए हो क्या? सपेरा सारे अंडे फोड़ने के बाद भी उसे नाग नागिन के अंडे नहीं मिला, क्योंकि नाग नागिन तो पहले